देर हो गई, आपकी पुकार सुनने में हमको बड़ा विलंब हो गया, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। इस तरह क्षमा याचना करते हैं और मेरे भगवान गजेंद्र और ग्राह का उद्धार करते हैं। पहले ग्राह के सर को जब भगवान ने काटा तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा, महाराज ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ। कहा क्या हुआ? कहा पुकारा था भगवान को गजेंद्र ने और भगवान ने उद्धार कर दिया ग्राह का। कहा क्यों उद्धार कर दिया ग्राह का? कहा जो भगवान को पुकारता है उसे क्या कहते हैं? बोले उसे संत कहते हैं। तो कहा जब संत के चरण को जो पकड़ लेता है भगवान पहले उसी का उद्धार करते हैं। तो गजेंद्र ने भगवान को पुकारा। अब गजेंद्र जैसे संत के चरण को ग्राह ने पकड़ लिया तो पहले ग्राह का उद्धार किया, उसके बाद गजेंद्र का उद्धार किया। संत पहले भक्तों को भगवान से मिला देते हैं और अंत स्वयं चले जाते हैं। संत को वकील कहा गया है। इस भगवान के वकील हैं हमारे, और हमारा मुकदमा भगवान के पास दायर कर देते हैं। वकील यही तो करता है, लेकर के दायर कर देते हैं और बहस करता है वकील हमारी तरफ से, और बहस करके हमको भगवान के सामने, वकील के जज के सामने, वो परमात्मा जज है, उस जज रूपी परमात्मा रूपी जज के सामने पेश कर देता है, खड़ा कर देता है और बहस करके स्वयं चला जाता है। तो वकील होता है, संत वकील की तरह होते हैं। हमारा हिस्सा, हमारा मुकदमा भगवान से लड़ता है और हमें भगवान के पास कर देता है, नजदीक कर देता है। वैसे जज के सामने जाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन वकील चाहे तो जब चाहे तब खड़ा कर दे। ऐसी लीला भगवान की। मेरे भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया, ग्राह का उद्धार किया, उसके बाद गजेंद्र का भी स्पर्श किया, गजेंद्र का उद्धार हो गया, दोनों का उद्धार हो गया। दोनों ने प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का जाप किया और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु बड़ी कृपा की आपने मेरा जीवन सुंदर बना दिया। ये मैं हाथी की योनि में पड़ा था, मेरा सुंदर उद्धार हो गया, मैं गंधर्व बन गया। ये हाथी जो था ये भी अगले जन्मों में एक पांड्यवंशी राजा था। राज्यपाट छोड़ करके बस भजन करने लगा। तो भजन करना कोई गलत बात नहीं है, राज्यपाट सब छोड़ करके भजन करो, लेकिन इसने तिजोरी की चाबी बगल में रख ली और राज्य छोड़ दिया। जब राज्य छोड़ दिया तो चाबी क्यों लिए बैठे हो? आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा झगड़ा चाबी की होती है, क्योंकि सासू मैया से चाबी दिया नहीं जाता और बहू जब तक पाती नहीं है तब तक उससे रहा नहीं जाता, और सारा झगड़ा चाबी का है। ये मरते मरते चाबी बगल में रहती है। अरे मैया चाबी अपनी बहू को दे दो, जब आ गई इस घर की मालकिन हो गई तो सारी बागडोर उसके हाथों में सौंप दो। अब तो घर संपत्ति उसका है, जैसा चाहे वैसा करे। लेकिन नहीं, मोह ममता लोभ नहीं जाता है। दुनिया में सारी लड़ाई चाबी की है। ये पांडवंशी राजा था, इसको राज्य में लोभ है, मोह है, तो चाबी भी लिए है और बैठा भजन कर रहा है। उधर प्रजा त्राही त्राही कर रही है। एक संत जा रहे थे, संत ने श्राप दे दिया, मतवाला तू गज के समान बैठा रह गया महामानी, गजराज बनेगा वन में तू है साप मेरा है अज्ञानी, जा तू हाथी बन जा। और ये जो गंधर्व था, ग्राह था, ये ग्राह भी गंधर्व था। इसका नाम था हुहू। ये गंधर्व का नाम था हुहू हाहा गंधर्व। इनका नाम हुहू हाहा पड़ गया था। ऐसा क्यों पड़ा? क्योंकि जब देवता लोग कोई शोक सागर में डूबते थे, कोई चिंता में पड़ जाते थे, तो ये गंधर्व अपने हाव भाव से देवताओं को हंसा देते थे, तो इनका नाम ही हुहू हाहा पड़ गया। सबको हंसा देते थे। गंधर्व इस ग्राह का उद्धार कर दिया। ये ग्राह ने भी, ये गंधर्व ने भी एक दिन जल क्रीड़ा करते करते एक संत के पैर को पकड़ लिया। संत सरोवर में, नदी में तपस्या करते थे, भजन करते थे, पैर को पकड़ लिया। संत ने श्राप दे दिया, जा ग्राह बन जा। हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, क्षमा मांगा। महाराज उद्धार कब होगा? कहा भगवान कन्हैया के द्वारा तेरा उद्धार होगा। आज कन्हैया आए तो ग्राह का भी उद्धार कर दिया, गजेंद्र का उद्धार कर दिया। गजेंद्र ने भगवान का नाम जपा और गजेंद्र का उद्धार कर दिया। इसीलिए संत लोग कहते हैं, अरे जब तक रहे जिंदगानी, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते
रटते रहो। मानो बाबा तुलसी की बानी राम नाम रटते रहो। मानो बाबा जी तुलसी की बानी राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। भैया रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। कैसे रटो? भगवान को क्या मानो? अरे पिता रघुनाथ हम सब सुख उनके, पिता रघुनाथ हम पिता सुख उनके, पिता रघुनाथ हम सब सुख उनके, पिता रघुनाथ हम सब सुख उनके। माता श्री, अरे माता श्री सिया महारानी राम नाम रटते रहो। माता श्री सिया महारानी राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। अक्षर का मंत्र मनोहरे, दो अक्षर का मंत्र मनोहरे, दो अक्षर का मंत्र मनोहरे, दो अक्षर का मंत्र मनोहर। और जिसे जपते हैं, जिसे जपते हैं शंभु भवानी राम नाम रटते रहो। जिसे है सब भवानी राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। राम नाम रटते रहो। राम नाम रटते रहो। राम नाम रटते रहो। ऐसी सुंदर लीला कथा महाराज श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं और कहते हैं, सुखदेव जी मैंने सुना है कि भगवान तो निर्बल के बल है, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अब एक कथा आती है, एक बार दुर्वासा जी भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए, तो वैकुंठ में भगवान श्री नारायण का दर्शन किया और नारायण ने प्रसन्न होकर के दुर्वासा जी के गले में एक माला पहना दी, अपनी गली की माला दुर्वासा जी को दे दी। अब दुर्वासा जी उस माला को पहन करके बोले, वैकुंठ आया हो तो चलो स्वर्ग चला चलो। स्वर्ग चले आए इंद्र से मुलाकात करने के लिए। इंद्र ने दुर्वासा जी की खूब सेवा करी, क्योंकि दुर्वासा जी बड़े क्रोधी संत हैं, क्षण भर में क्रोध कर देते हैं, तो हमारे डर के इंद्र ने बड़ी सेवा करी और सेवा से प्रसन्न हो गए। तो दुर्वासा जी ने वो भगवान की जो माला दुर्वासा को मिली थी, वो माला उठा के इंद्र के गले में डाल दिया। इंद्र ने उसका स्वागत नहीं किया, उस माला की कोई कदर नहीं की। उस माला को उठाया और अपने हाथी को पहना दिया, ऐरावत को। अब हाथी क्या जाने कि ये भगवान के गले का हार है। हाथी ने सूंड में माला उठाया और जमीन में पटक करके पैरों से रौंद दिया। और यही गलतियां हम लोग भी करते हैं।
अयोध्या जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान को माला चढ़ाते हैं। पुजारी ने प्रसाद के साथ माला दे दिया, माला लेके आए अपने स्प्लेंडर पर पहराए दिहन। लोग मोटरसाइकिल पर लोग पहना देते हैं और दिन भर वो मोटरसाइकिल पर टंगी रहती है। बच्चे क्या करते हैं, तोड़ते हैं, उसको फेंकते हैं, पैरों से रौंदते हैं। भगवान के गले का हार है, इसकी कदर करो। ऐसे वैसे उल्टा सीधा फेंकना नहीं चाहिए। जो चीज भगवान को अर्पित कर दी गई वो पैर के नीचे न पड़े, ऐसा प्रयास करना चाहिए। जहां ज्यादा हो, अधिक हो, वहां की कोई बात नहीं। क्योंकि कोई पर्व होता है तो किसी मंदिर में जाते हैं, वहां अथाह पानी जल चढ़ता है और बहुत बेलपत्री चढ़ती है, तो उसी में चलना पड़ता है, वहां की बात अलग है। लेकिन वैसे भगवान को चढ़ाई हुई चीज पैरों के नीचे न पड़े। इंद्र ने ऐसा ही किया, दुर्वासा जी के सामने भगवान के गले के हार का तिरस्कार कर दिया। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, इंद्र तेरा श्री, तेरी संपत्ति सब चली जाएगी, श्राप दे दिया। अब देवता और दैत्य राक्षस दोनों लड़ने लगे। लड़ते लड़ते उस समय बड़ा सुंदर संग्राम हुआ। तो देवता लोग भगवान के पास गए। दैत्य लोग बड़े बलवान थे, शुक्राचार्य जी को मृत संजीवनी विद्या मालूम थी, दैत्य को संजीवनी विद्या से जीवित कर देते और देवता लोग मरने लगते। तो देवता लोग सब गए भगवान के पास, भगवान कृपा करो। भगवान ने कहा, देखो अगर कृपा करेंगे तब जब तुम कुछ मेहनत करोगे, क्योंकि जो हिम्मत करता है तो भगवान भी मदद करता है। हिम्मते मर्दा तो मदद दे खुदा। अगर तुम कोई कर्म करने के लिए तैयार हो जाओगे तो भगवान भी देंगे। अब तुम खेत में बिया नहीं डालोगे तो भगवान बड़ी सुंदर फसल लगा देंगे खेतों में। पहले मेहनत करो, जुताई बुआई करो तो भगवान भी उसमें फसल, प्रभु की कृपा होगी। तो कुछ काम करना पड़ेगा। देवताओं से कहा, तुम लोग आलसी बन गए हो, ज्यादा संपत्तिवान व्यक्ति आलसी बन जाता है, तो कुछ कर्म करो। क्या करना है, जाकर के दैत्यों से हाथ मिला लो। राक्षसों से हाथ मिलाया और भगवान ने कहा, एक काम करो, समुद्र मंथन करो, उसमें अमृत छिपा है, वो अमृत निकलेगा, तुमको पिला देंगे और तुम लोग अमर हो जाओगे। बस देवता और दैत्य मिलकर के समुद्र मंथन करने लगे। किसकी मथानी बनावे? भगवान ने कहा, मंदराचल को ले आओ, मथानी बनवा दो। पहाड़ को ला करके मथानी बना दिया, वासुकी नाग का ला करके रस्सी बना दिया। समुद्र मंथन शुरू होने लगा। जैसे पर्वत धंसने लगा, भगवान से फिर प्रार्थना किया, भगवान कछुआ बन करके आ गए। बोलिए कच्छप भगवान की। समुद्र मंथन शुरू हुआ। सबसे पहले हलाहल विष निकला। जैसे हलाहल विष निकलता है, सब दौड़ करके भगवान के पास आए, नारायण के पास आए और कहा, हे नारायण कृपा कर दो। किसी ने कहा, ये जहर भगवान ही दूर कर सकते हैं इसका प्रभाव, चलो भगवान के पास। दौड़ दौड़ करके आ गए भगवान के पास। भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा कृपा कर दो। भोले बाबा ने कहा, क्या करें? किसी ने कहा, महाराज ये जहर खा लो। भोले बाबा ने कहा, बड़ी विचित्र बात है भैया, कितने प्रेम से आ रहे हो, कह रहे हो जहर खा लो। अब किसी से कह दो भैया ये जहर पी लियो, तो कोई पिएगा? भोले बाबा ने कहा, अरे हम क्यों पी लें, तुमने पैदा किया है, तुम ही पी लो। तुमने मेहनत किया, मेहनत से जहर निकला तो तुम पी जाओ। किसी ने कहा, बाबा इसको हम हजम नहीं कर पाएंगे, नहीं पी लेते, ये जहर बड़ा प्रभावशाली है महाराज। तो भोले बाबा ने कहा, पैदा तुमने किया, इस जहर को हम काहे पी ले? कहा, बाबा पीना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको हजम कर सकते हैं, हम नहीं हजम कर पाएंगे। अच्छा, भोले बाबा ने कहा, नहीं पिएंगे, जाओ जाओ तुम सब लोग अपना काम करो। किसी ने कहा, बाबा अगर आप जहर नहीं पिएंगे तो सारी दुनिया भस्म हो जाएगी। तब भोले बाबा ने कहा, अगर हमारे जहर पीने से दुनिया बच जाती है तो हम ऐसा जहर पीने के लिए तैयार हैं। और भोले बाबा से सब लोग प्रार्थना करने लगे। जैसे अंजलि बांधी, जहर दिया वो प्याला, मेरे बाबा ने एक ही सांस में सारे विष को पी गए। विष को पीने लगे तो ध्यान नहीं दिया, ध्यान में है संसार का कल्याण करना, इसलिए जहर पी गए। लेकिन जब जहर को कंठ से नीचे उतारना हुआ तो याद आया, हृदय में भगवान की मूर्ति है और जहां भगवान को रखे वहां जहर रखना ठीक नहीं है, बस रोक लिया। ये अब उगलने लगे।
तो जब जहर को उगलने लगे तो मन में ध्यान आया, अरे नहीं नहीं, मुंह में भगवान का नाम है और हृदय में मूर्ति है, तो ना ये उगला जा सकता है ना निगला जा सकता है। बस कंठ में रोक लिया और भगवान का नाम नीलकंठ पड़ गया। देवता लोग सब प्रसन्न हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। अरे भोलेनाथ से निराला, गौरानाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरानाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। डमरुआले से निराला, गौरनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। शंभुनाथ निराला, गौरनाथ निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोले बाबा की जयकार करने लगे। बाबा बोलिए हरदानी की, भोले शंकर की। अरे कम से कम एक बार जयकारा तो लगा दो जोर से। आप लोग तो जयकारा लगाने में भी बड़े संकोच करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। अलाहल विष पिला दिया भोले बाबा ने, पी लिया। फिर समुद्र मंथन शुरू हो गया। 14 रत्न निकले, कल्प वृक्ष उच्च श्रवाय रावत हाथी रंभा अप्सरा अमृत लक्ष्मी कौस्तुभ मणि कामधेनु धनुष चंद्रमा धनंतरी भगवान और वारुणी मदिरा, ये सब निकला। कौस्तुभ मणि जो जिसके योग्य था उसको दे दिया गया। उसके बाद धन्वंतरी महाराज प्रकट हुए और प्रकट होकर के कलश लेकर के, अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। धन्वंतरी महाराज किस दिन प्रकट होते हैं? दीपावली के एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 13 को, धनतेरस को भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ। और धनतेरस को हम लोग धनतेरस मनाते हैं, धन त्रयोदशी मनाते हैं। क्या खरीदते हैं? लोहा, स्टील खरीदते हैं, लोहा खरीदते हैं, तमाम सामान खरीदते हैं। धन्वंतरी के धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। बस यही है, बाकी खरीदने से कुछ नहीं होता। ये तो दुनिया में लोग खरीदने लगे, हम किसी की बाजार दुकान नहीं बंद करवाने में लगे हैं। लेकिन
मुख्य धनतेरस का उत्सव मनाया जाता है। त्रयोदशी में भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाए। भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए ना, तो तीन अमृत लेकर के प्रकट हुए इस देश में। तीन अमृत क्या है? हमारे शरीर में 3 प्रकार से रोग होते हैं, वात पित्त कफ। इन्हीं तीनों से शरीर में सारे रोग होते हैं। और वात पित्त कफ, इन 3 का नाशक है आंवला, हर्रा और बहेरा। तो हमारे धन्वंतरी भगवान जब प्रकट हुए ना, तो 3 अमृत लेकर के प्रकट हुए। आंवला, आंवले को अमृत कहा गया है। और हरड़ और बहेरा, ये 3 औषधि लेकर के प्रकट हुए, जो हमारे वात पित्त कफ से बने हुए शरीर के सारे व्याधि दूर हो जाते हैं। अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। दैत्यों ने मदिरा पान कर लिया है ना, वारुड़ी मदिरा निकली, मदिरा पी ली, दैत्य लोग मदोन्मत्त हो गए। और जब धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए अमृत का कलश लेकर के, तो कलश छीन लिया और छीन करके चले गए। अब देवता लोग भगवान के पास गए, प्रभु आया और चला गया। क्या हुआ? बोले अमृत आया लेकिन सब चला गया दैत्यों के हाथ में, कृपा करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं अभी कृपा करता हूं। बस भगवान ने, देखिए समुद्र मंथन में भगवान का 3 अवतार हुआ है। एक कछुआ का, एक धन्वंतरी बनकर के आए, और एक भगवान मोहिनी का रूप बना लिया। क्योंकि जो मदिरा पिए रहता है ना, मद में चूर रहता, उसके सामने कोई सुंदर स्त्री खड़ी हो जाती तो वो उसी में मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो जैसे स्त्री को देखा और सब मदिरा पिए था, तो उसी के सामने चला गया और कहा देवी ये ले लो, इसको आप बांट दो। भगवान ने कहा पराई स्त्री पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बोले हमने कर लिया है, बांट दो इसको। तो कहा फिर ठीक है, लाइन लगाओ। लाइन लगा करके बैठ गए। दैत्यों से कहा ये बहुत दिन से रखा है, इसलिए इसका हल्का वाला देवताओं को पिला दे और गाढ़ा वाला तुमको पिला दे। भगवान पिलाने लगे। तो एक राक्षस बड़ा चालाक था, उसने कहा चलो थोड़ा हल्के वाले का भी स्वाद ले ले। वो कैसा है? बैठ गया सूर्य और चंद्रमा के बीचों बीच में, चोरी करने लगा। भगवान पिलाते चले गए, आंख मूंद करके उसने अंजलि बांधा, भगवान ने उड़ेल दिया, पी लिया। तब तक सूर्य चंद्रमा ने इशारा कर दिया ये राक्षस। भगवान ने सुदर्शन चला दिया, गला कट गया, लेकिन अमृत पी चुका था, अमर हो गया था। तो भगवान ने उसके धड़ को और सर को ग्रहों में स्थापना कर दी। पहले 7 ही ग्रह थे, लेकिन धड़ और सर ये मिला तो राहु केतु एक ग्रह 2 और बन गए। ये 9 ग्रह तो होते हैं, लेकिन 10वां ग्रह कलयुग में होते हैं। 10वां ग्रह जानते हो आप लोग कौन है? नहीं जानते? कोई जानता हो तो बताओ, 10वां ग्रह कौन है? 10वां ग्रह होते हैं दमाद, जे जिंदगी भर अरिष्ट रहते हैं, कब्बो मुंह सोझे नहीं होते। लिखा है जा माता 10वां ग्रह, दामाद 10वें ग्रह है, हमेशा अरिष्ट रहते। बोले बाके बिहारी सरकार की। इस प्रकार अमृत निकला और भगवान ने सबको बांट दिया। देवासुर संग्राम हुआ, दैत्य लोग हार गए। तब शुक्राचार्य जी आए और बलि आदि दैत्यों से कहा कि अब लड़ करके तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा, अब जो मैं करता हूं वो करो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। क्या करना है? यज्ञ करना है, पूजा करना है, ब्राह्मण की सेवा करना है। और कोई ब्राह्मण आया कुछ मांगने के लिए तो देने के लिए तैयार हो जाओ, दान देने का वचन करो। वचन दिया, लेकर के गए बृहकक्ष नाम के स्थान पर बलि से यज्ञ कराने लगे। और उसकी बलि की यज्ञशाला में बलि ने यज्ञ किया। यज्ञ के प्रभाव से तीनों लोगों की संपत्ति बलि को मिल गई। अब भगवान देवताओं का कार्य करने के लिए बलि की यज्ञशाला में जाते हैं कश्यप और अदिति। अदिति ने कहा महाराज मुझे बेटा नहीं है। कश्यप ने पयोव्रत बताया, उस व्रत का अनुष्ठान किया और अदिति को बड़ा सुंदर बेटा मिला। भगवान बेटा बन करके आ गए। बड़े सुंदर समय में भगवान आते हैं। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन ठीक 12 बजे भगवान नारायण देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए माता अदिति के महल में प्रकट हुए हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान प्रकट हुए और दंड छत्र लेकर के सीधे चले गए बलि की यज्ञशाला में। बलि ने भगवान का स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किंकरवामि ते ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षान् मन्ये त्वारि वपुरधरम्। आपका स्वागत है। किस लिए आगमन हुआ है? वामन भगवान ने कहा कि मैं कुछ मांगने आया हूं। बलि महाराज ने कहा तो मांगो।
मैं तो राजा हूं तीनों लोगों का, कुछ मांग लो। पावन भगवान ने कहा ऐसे नहीं मांगूंगा, वचन दो। तब बलि ने वचन दिया, मांगो क्या चाहिए। भगवान वामन ने कहा 3 पग पृथ्वी चाहिए, वो भी मेरे पैर से। बलि ने कहा मेरे पैर से ले लो। नहीं नहीं, अपने पैर से नापूंगा। तो भगवान अपने पैर से 3 पग पृथ्वी नापने के लिए बलि से मांगा। शुक्राचार्य जी ने रोक दिया, मत देना। नहीं माने। बलि ने कहा भगवान आज आए हैं मेरे घर पर और कुछ मांग रहे हैं, ना दो तो ठीक नहीं। देने के लिए तैयार हो गए, संकल्प करने लगे। तो शुक्राचार्य जी ने संकल्प ही नहीं पढ़ा, भगवान ने कहा मैं पढ़ रहा हूं, संकल्प करो। भगवान संकल्प पढ़ने लगे और बलि ने 3 पग पृथ्वी संकल्प कर दी। जैसे ही 3 पग पृथ्वी संकल्प कर दी, भगवान का अवरूप बढ़ने लगा और ऐसा बढ़ा कि 2 पग में तीनों लोग नाप लिया और तीसरे पैर में बलि को बंदी बना करके सुतल लोक में छोड़ दिया। बलि ने भगवान से भी कुछ मांगा, प्रभु आपने मेरा धन मांगा है, सारी संपत्ति ले ली, मैं भी कुछ मांगना चाहता हूँ। भगवान ने कहा मांगो। तो बलि ने कहा जिस नगर में आप मुझे भेज रहे हैं उसमें जब निकलूं तब आपका दर्शन होता रहे। भगवान बलि के पारखत बन गए, द्वारपाल बन गए और भगवान उसके सत्यलोक में, उस सुतल लोक में जाकर के उसकी पहरेदारी करने लगे। छुट्टी कब मिलेगा, लक्ष्मी जी ने कहा कब आओगे। भगवान ने कहा लक्ष्मी से आ जाओ, तुम भी यहाँ झाड़ू लगाओ। अब भगवान, हम लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन दौड़ना चाहिए भगवान के पीछे। जब भगवान के पीछे दौड़ोगे, भगवान को बंदी बना लोगे तो लक्ष्मी दौड़ते आएंगे और जो लक्ष्मी के पीछे दौड़ते हैं उससे लक्ष्मी भी दूर जाती है और भगवान भी दूर जाते हैं। लक्ष्मी जी आ गई, बलि से कहा एक बूढ़ी माता बन करके, बोले कोई नौकरी की है? हाँ अंदर तो है महल में, लेकिन बाहर झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं है। लक्ष्मी जी ने झाड़ू उठाया, अब बलि की ड्योढ़ी बाहर रही है और बाहरते बाहरते ठाकुर जी से कहा, भगवान से कहा कब चलोगे। भगवान ने कान में बता दिया सावन आने वाला है, बलि के हाथ में राखी बांध देना, बस जब मांगने कहेंगे तो हम ही को मांग लेना, दोनों निकल चलेंगे। धीरे धीरे समय आया, रक्षा बांधी। बलि ने कहा मांगो बहन क्या चाहिए। बोले यही नौकर चाहिए। तब बलि चौंक पड़ा, ये बूढ़ी माता इस नौकर को क्या करेगी। पता लगा ये लक्ष्मी है, ये नारायण है। बलि साष्टांग प्रणाम करता है, अरे प्रभु मैंने इतना बड़ा अपराध किया, आपको नौकर बना दिया। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूँ। भक्त अगर प्रेम से भजन करता है तो मैं उसका नौकर भी बनने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए तो संत लोग कहते हैं अरे ये मोहन ये मोहन ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। अरे ये टेढ़ी मेढ़ी चितवन में फंसा लूट लेते हैं। ये टेढ़ी मेढ़ी चितवन में पाकर लूट लेते हैं। ये मोहन कैसे लूटते हैं।
किसी को सामने मुरली सुना के लूट लिया और किसी को सामने जलवा दिखा के लूट लिया। वो दिल पर जिगर पर निगाहों से वार करते हैं और एक ही तीर से दो दो शिकार करते हैं। एक ही तीर से दो दो शिकार करते हैं। अरे अदाए हाय अदाए अदाए नाज से पागल बना कर लूट लेते हैं। अदाए नाज से पागल बना कर लूट लेते हैं। ऐसे भगवान लूटते हैं अपने भक्तों को। कैसे लूटते हैं? जो भगवान की सुंदर झांकी को देखा और भगवान का बन गया। इसलिए भक्त कहता है इनकी बाकी झांकी का कोई जवाब नहीं, पर इनकी दीद हर किसी को दस्ते याद नहीं। वो घर लूटा जिस घर के ये मेहमान हुए और उसी को लूट लिया जिस पे मेहरबान हुए। अरे निगाहों 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 को निगाहों से मिला कर लूट लेते हैं। निगाहों को निगाहों से मिला कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। भगवान ने बलि की इस प्रकार सारी संपत्ति लेकर के देवताओं को दे दिया और भगवान का वामन रूप प्रकट हुआ। देवता लोग जय जयकार करने लगे। इतनी सुंदर भगवान का रूप है ना, बोलिए वामन भगवान की। ऐसे वामन भगवान का प्रकट हुआ। फिर भगवान सत्यव्रत किया। एक इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने मछली का अवतार धारण किया। उसके बाद नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। नवम स्कंद में सूर्य वंश के तमाम राजाओं की कथा सुनाते हैं महाराज सुखदेव जी परीक्षित जी को। भैया वो जन्म का सामान बता दो, सब ला करके। महाराज अम्बरीश की कथा सुनाई, एकादशी की महिमा सुनाई। इसी वंश में परम यशस्वी राजा युवनाश उनकी कथा सुनाई। इसी में अंशुमान दिलीप इनकी कथा सुनाई। और इन सब की कथा का गान करते करते सूर्यवंश के महाराज दिलीप की कथा, भगीरथ की कथा, इसी वंश में जिस भगीरथ का प्राकट्य हुआ और भगीरथ ने गंगा जी को ला करके इस धरा पर उतारा। ऐसे भागीरथ के वंश की कथा। भागीरथ के वंश में ही राजा खट्टांग हुई, दीर्घबाहु हुई, रघु की कीर्ति बहुत फैली और सूर्य वंश को रघुवंश के नाम से विख्यात हो गया। बड़ा प्रचार हुआ सूर्य वंश रघुवंश के नाम से। जिस राजा ने ऐसा सुंदर कार्य किया वो सूर्य वंश रघुवंश के नाम से। इस रघुवंश में महाराज परम यशस्वी पराक्रमी महाराज दशरथ हुए। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। महाराज दशरथ जी का प्राकट्य हुआ। दशरथ जी का विवाह हुआ। 3 रानियां हुई, एक को बेटे नहीं हुए। महाराज दशरथ जी को बड़ा दुख हुआ। एक दिन महाराज दशरथ जी एक सरोवर में गए फूल तोड़ने के लिए, तो वो कमल का फूल बाहर जाता है, दूर जाता है। दशरथ जी ने पूछा तुम क्यों दूर जा रहे हो? उसने कहा कि आपके यहाँ कोई पुत्र नहीं है, इसलिए आपके नगर में नहीं आऊंगा। महाराज दशरथ जी को इस बात पर बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा दुख हुआ। एक दिन अरुंधति ने वशिष्ठ जी से कहा कि तुम्हारे शिष्य महाराज दशरथ जी को कोई बेटा नहीं है और तुम कोई उपाय क्यों नहीं बताते हो? वशिष्ठ जी ने कहा कि बिना पूछे उपाय नहीं बताना चाहिए, और आज तक राजा ने पूछा नहीं। कहा आज पूछेंगे। अरुंधति ने अपने नन्हे से बच्चे को गोद में लिया और गोद में लेकर के पहुंच गई महाराज दशरथ की सभा में, और बच्चे को थोड़ा इशारा कर दिया, बच्चा रोने लगा।
दशरथ पूछते हैं मैया ये बच्चा क्यों रो रहा है? बोले रोने दो, ऐसे ही रो रहा है। नहीं नहीं बताओ ना। बार बार पूछने पर अरुंधति ने कहा ये बच्चा इसलिए रो रहा है, हे महाराज आपके पुरोहित तो मेरे पिताजी थे, आपको कोई बेटा नहीं है, मैं किसका पुरोहित बनूंगा, मैं किसका गुरु बनूंगा। बस ये बात दशरथ जी को बाण की तरह लग गई। और एक बार महाराज दशरथ जी शीशा देख रहे थे, शीशे में कान के बाल सफेद दिखाई पड़े, कान के बाल सफेद दिखाई पड़े। वैसे तो सारे बाल सफेद थे, लेकिन कान के जल्दी बगल में सफेद होता है, ये सब तो बाद में होता है। यहाँ के बाल जल्दी सफेद होते हैं। क्यों सफेद होते हैं? क्योंकि ये बलवा एक कान से कहते हैं हे भैया बहुत गोरख धंधा किए है जिंदगी में, बहुत ब्लैक मनी कमायो है, तो जितनी ब्लैक मनी है इसको व्हाइट मनी में ट्रांसफर कर दो। बहुत काला धंधा किया है उसको व्हाइट बना लो, सफेद बना लो। इसलिए कान के बाल सफेद हुए। शीशा देखते देखते महाराज दशरथ जी ने कहा ओ मेरा तो बुढ़ापा आ गया। तो महाराज दशरथ जी को ग्लानि हुई मुझको बेटा नहीं है। एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत मही पाला चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब विधि समुझायो बरहु धीर हुई है सुतचारी। प्रभुवन विदित भगति भयहारी। अपना सुख दुख सुनाया गुरु जी को। गुरु जी ने कहा धीरज रखो, बरहु धीर हुई है सुतचारी। दशरथ जी ने कहा 4 नहीं चाहिए, 1 बेटा चाहिए। मिलेंगे, मांगते एक हो मिलेगा 4। अच्छा बरहु धीर, धीरज रखो, 4 बेटे होंगे, तीनों लोगों में विदित जिनकी पताका फहराएगी ऐसे 4 बेटे होंगे। लेकिन इसके लिए एक यज्ञ करना पड़ेगा, सत्कर्म करना पड़ेगा। कौन सा यज्ञ करना है? पुत्रेष्टि यज्ञ करो। दशरथ जी हवी लेकर के जाओ, या हवी बात उधर पे जाई, जाने के बाद दो दशरथ जी लेकर के हवी आ गए। और जिसको जो योग्य था जैसे वैसे भी दिया अर्धभाग कौशल्य ही दीना। बच्चा जो उसका आधा कर दिया, अब कैकेयी और सुमित्रा के हाथ में दे दिया। एक रानी के हाथ का दोना वो हाथी का बाज लेके चला। और जहाँ अंजनी माता तपस्या करती थी वहां अंजनी माता की गोद में वो हवी गिरा, अंजनी माता ने उसका पान कर लिया, जिससे हनुमंत लाल का प्राकट्य हो गया। ये भी अंतर कथा आती है। और तो शंकर सुवन केसरी नंदन है ही, लेकिन ये हक प्राप्त हुआ। अंजनी माता ने हवी का घात किया, हनुमंत लाल का प्राकट्य हुआ। अब एक रानी के हाथ से हवी लेकर चला गया, तो उसका हाथ था, तो दोनों रानियों ने अपने मन से थोड़ा थोड़ा दे दिया। इससे उसको 2 बेटे हुए। सभी माताएं गर्भ धारण करती हैं। धीरे धीरे बड़ा सुंदर समय आता है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता पहले
के पास शिव ब्रह्मा मिलकर के भगवान के वैकुंठ लोक में गए, भगवान की स्तुति करने लगे। अब पृथ्वी और ब्रह्मा शंकर सब मिलकर के भगवान की स्तुति करते हैं, देवता लोग मिलकर के भगवान की स्तुति करते हैं। प्रभु प्रकट हो जाए, हरि जय 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 सुरनायक जन सुखदायक महाराज दशरथ के भवन में भगवान अपने अंशों के समेत नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अतिशीत नघामा पावन काल लोक विश्राम। भगवान का प्राकट्य हो गया। मैया कौशल्या के भवन में भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए। मैया ने देखा, अरे तुम तो बाप बन करके आए हो प्रभु, मैंने तो बेटा मांगा था, चाहिए तुम्हें समान सुत। भगवान ने कहा कि मैं ही आपका बेटा हूं, इसलिए अपने ही रूप में आया हूं। तो मैया बोली कि ऐसा बेटा थोड़ी होता है 4-4 हाथ वाला, बेटा तो 2 हाथ वाला होता है, इसलिए छोटे बनवाओ की जैसे सुलीला। माता पुन डोली सोमति डोली तजहुता तो हरूपा कीजे सुलीला अत प्रेसीला यह सुख परम अनुपा। तो भगवान ने जब मैया का आदेश सुना तो भगवान ने कहा मैया का आदेश है, सुलीला कैसी करनी है? तो मैया ने कहा जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, आपको रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा हम कभी रोए नहीं है, आज रोना पड़ेगा। अब मैया का आदेश मिल गया तो भगवान कहते अच्छा घर में जब बालक का जन्म हो रोएगा तो पूरे परिवार रोने लगते हैं, रोने की आवाज नहीं सुनाई पड़ी, क्या गड़बड़ है? और बच्चा कहीं रोने लगा तो पूरे घर के लोग हंसने लगे, अच्छा है रोने की आवाज सुनाई पड़ रहा। तो मैया कहती है आपको रोना पड़ेगा। तो मैया का आदेश मिल गया। भगवान ने सुनी बचन सुजाना रोदन प्राणा सुनी बचन न पर ही भवे सरकार की जय। अपने अंशों के समेत राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब प्रकट हुए हैं। अब जिस घर में एको बेटा नहीं उस घर में 4-4 बेटा जन्म लिए हैं। सभी लोग जय जयकार करने लगे। आइए हम आप भी थोड़ा उत्सव मना लें 2 मिनट, उसके बाद आगे चलें, क्योंकि आज बड़ा विलंब हो गया है और समय से अधिक हो रहा है। लेकिन फिर भी आज भगवान का जन्म है, जन्मोत्सव तक पहुंचना है, चाहे जितना देर हो जाए। बोले बांके बिहारी सरकार की। अरे अवध में आनंद भय